सीधे रुख मुंबई का करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे राकेश पांडे, विद्यानाथ झा, इसके अलावा रुमान उल्ला खान भी हमारे साथ में है। रुमान, ये जो रिव्यू मीटिंग हुई कितनी महत्वपूर्ण थी और ये कहा जा रहा है कि अब एनसीबी अपनी जांच का दायरा भी और भी ज्यादा बढ़ा रही है। देखिए, बिल्कुल पहले ये था कि जो जांच अब तक हुई है उसकी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर सौंपी जाएगी, लेकिन एनसीबी चीफ को बहुत जल्दी थी, इसलिए वो अचानक से मुंबई आए और जुहू में जो तमाम दोनों टीमें हैं, मुंबई जोनल यूनिट संजीव वानखेड़े के नेतृत्व में और दिल्ली एसआईटी केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में, वो जो अब तक सारी जांच हुई है, तमाम ड्रग पेडलर से लेकर आज तक जितनी भी फिल्म अभिनेत्रियों से पूछताछ हुई है, दोनों टीमों ने तमाम जानकारियां डीजी को दी। ये भी बताया कि वो संतुष्ट नहीं है सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और दीपिका की बातचीत से। साथ ही रकुल प्रीत ने भी काफी सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं। ऐसी स्थिति में अब डीजी के सामने पूरी रिव्यू मीटिंग, जो कि बहुत लंबी चली, वो रखी गई है, जिसके बाद डीजी वापस दिल्ली लौट गए राकेश अस्थाना। अब फैसला ये होना है कि आने वाले दिनों में क्या और लोगों को सम्मन दिया जाएगा, क्या इन सबसे दोबारा पूछताछ होगी, ये सब अब एनसीबी दिल्ली से तय होगा। बिल्कुल, यानी कि अब महाराष्ट्र के अलावा अब दिल्ली से भी इस पूरे मामले को देखा जाएगा। राकेश, जिस तरह से 3 बड़ी अभिनेत्रियां तो अब रडार पर हैं, लेकिन जो रिव्यू मीटिंग हुई, जो पूछताछ हुई और जो मोबाइल जब्त किए गए, उसके जरिए कहा जाए यही मोबाइल कई राज खोलेंगे और कई और ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जो अब इस घेरे में भी आएंगे। बिल्कुल, मोबाइल ही राज खोलेंगे नैना। और आप देखिए, मोबाइल जब्त इसीलिए किए गए क्योंकि आप अधिकारियों को ये पता था कि बहुत ज़्यादा जवाब से कुछ निकल पाएगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी है। मोबाइल का डेटा क्लोन कर लिया गया है और डेटा क्लोन करने के बाद जो करमजीत उर्फ के, जो मैंने पहले जिक्र किया, उस शख्स ने जिन 50 बड़े नामों का खुलासा किया था, उन 50 बड़े नामों का मिलान किया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ और चैट हुई, चैट का एक हिस्सा पब्लिक आया था, जो हमारे पास आया था, हमें एक्सेस हुआ था, वो हमने न्यूज़ के जरिए दर्शकों को दिखाया। तो उसके अलावा और क्या कुछ बातें हुई, क्या सिर्फ 1-2 बार ड्रग्स की बातें हुई या फिर लगातार ये कंटिन्यूटी में? साथ ही जो व्हाट्सएप ग्रुप था जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण, जिसमें ड्रग्स के लेनदेन को लेकर बातचीत होती थी, तो आखिरकार ये बातचीत कितनी बार हुई, कितनी बार ड्रग्स के लेनदेन की बातें सामने आ गई, ये सारी बातें जानेगी। और मोबाइल टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ गई है नैना, और मोबाइल से बहुत कुछ तस्वीर आने वाले दिनों में आप देखिएगा, निश्चित तौर पर कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, और भी कई बड़े चेहरे सामने आएंगे। लेकिन विद्या, जिस तरह से अब इस पूरे मामले में भी राजनीति देखने को मिल रही है, खासतौर से अभी हाल ही में पीएल पुनिया ने यहां तक आरोप लगा दिया कि जिस तरह से सीएए का विरोध कर रही थी दीपिका, ये उसका खामियाजा है, दीपिका को भुगतना पड़ रहा है और इससे भी केंद्र सरकार निशाने पर ले रही है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना तो बॉलीवुड में ड्रग्स की बात को लेकर जो बयानबाजी कर रही है, वो तो साफ सामने ही है। ये कहा जाए कि राजनीति भी जोरों पर है। अब ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जाएगी? देखिए नैना, निष्पक्ष जांच की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से एनसीबी ने इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया है, उससे यह लग रहा है कि एनसीबी अब कुछ और ऐसे नामों के बारे में सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, जिनके खिलाफ अगर सबूत मिलते हैं तो उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पर आगे की कार्रवाई की जाए, एक्शन ली जाए, कानूनी कार्रवाई जो होती है। लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल यह है नैना कि अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया, रिया चक्रवर्ती को जेल भेजा गया, न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो फिर दीपिका पादुकोण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ जिस तरह की बातें सामने आई थी, जो मैसेज सामने आए थे, जो चैट सामने आए थे, दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हुई उसमें उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया, संतुष्ट नहीं हुई एनसीबी उनकी बातों से। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दीपिका पादुकोण को फिर से यहां पूछताछ के लिए एनसीबी ने क्यों नहीं बुलाया? सवाल यह भी उठता है कि दीपिका पादुकोण को क्यों रिया चक्रवर्ती की तरह जेल या न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है? सवाल यह भी उठता है कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने बहुत सारे नामों का खुलासा किया और उन्हीं नामों के खुलासे के बाद कई सारे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब एक बड़ी बात यह है कि दीपिका पादुकोण का जो चैट रिसीव हुआ था, जो प्राप्त हुआ था, मिला था, उस चैट के हिसाब से और उस व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से दीपिका पादुकोण उसकी टीम लीडर थी, यानी कि एडमिन थी। इसका मतलब यह कि दीपिका पादुकोण उस ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सभी लोगों के बारे में जानती हैं। और अगर इस तरह का कोई ग्रुप था जहां पर खुल्लम खुल्ला माल की बात हो रही है, आप कितना ही छुपा लें, आप कितना ही मना कर लें, आप कह लें कि वो माल का मतलब एक सिगरेट रोल होता है जिसके बारे में वो बात कर रही थी, लेकिन पूरी दुनिया जानती है और सब जानते हैं और एनसीबी भी जानती है कि वो माल का मतलब क्या है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दीपिका पादुकोण को आखिर दोबारा पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? ऐसे में
में सवाल यह उठता है कि दीपिका पादुकोण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या राजनीति है, यह समझना पड़ेगा। दरअसल जिस राजनीति का आप जिक्र कर रही हैं कि जो राजनीति हो रही थी, वो राजनीति अब क्या दीपिका पादुकोण को बचाने में लग गई है? क्या महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना के नेता या फिर तमाम वो लोग जो दूसरे ग्रुप में कहे जाते हैं, वो सभी लोग मिलकर दीपिका पादुकोण को बचा रहे हैं? लेकिन सवाल यह है कि एनसीबी जो सीधे सीधे पूरे मामले पर नजर रख रही है, हर किसी से पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, फोन जब्त कर लिए गए, तो क्या एनसीबी भी दबाव में आकर इन लोगों के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन नहीं लेगी? ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण को लेकर अभी तक जितनी बातें साफ आई हैं, उससे कम से कम ये तो साफ पता चल रहा है कि दीपिका पादुकोण कहीं ना कहीं उस ड्रग्स रैकेट से जुड़ी हुई थी, भले ही वो छुपाने की कोशिश करे। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कौन चोर कहता है कि वो चोरी करता है, कौन डकैत कहता है कि वो डकैती करता है, कौन मर्डर कहता है कि उसने मर्डर किया है। फिर ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच एजेंसियां होती हैं, जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है, उसको सबूत जुटाने होंगे, जो मोबाइल जब्त किए गए हैं उससे पता लगाना होगा। और इसके अलावा यह भी पता करना होगा कि जिन पार्टियों का जिक्र बार बार, चाहे करण जौहर की पार्टी का जिक्र होता है या फिर बॉलीवुड की दूसरी पार्टियों का जिक्र होता है, तो क्या उन पार्टियों में दीपिका पादुकोण जाती थी और वहां पर ड्रग्स कंज्यूम किए जाते थे? अगर ड्रग्स कंज्यूम किए जाते थे तो उसमें कौन कौन था? अब दीपिका पादुकोण अगर खुलासा करेंगी, अगर दीपिका पादुकोण नाम लेंगी, तो बड़े बड़े लोगों के नाम से पर्दा उठ जाएगा। और इसीलिए दीपिका पादुकोण पहले दिन आई, उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। खुद एनसीबी कहती है कि वो संतुष्ट नहीं है। तो दीपिका की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एनसीबी ने जिस तरह से दीपिका पादुकोण से पूछताछ की, अब ये कहा जा रहा है कि एनसीबी दीपिका के जवाब से संतुष्ट नहीं है। बताया यह भी जा रहा है कि करिश्मा से जो व्हाट्सएप चैट हुई, उसमें जो हैश वाली बात दीपिका के लिए अब हथकड़ी का सबब बन सकती है। सवाल यही कि क्या अब दीपिका की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस तरह से जो सवाल पूछे गए वो अब दीपिका के मोबाइल उसका जवाब देंगे। अब ये जो हैश का जिक्र, माल का जिक्र जो किया गया, वही दीपिका की मुश्किलें बढ़ाएगा। हैश वाले सवाल पर दीपिका ने चुप्पी साध ली। जब एनसीबी ने पूछा कि आपने हैश की बात कही, तो दीपिका के पास में कोई जवाब नहीं था। चैट में हैश मंगवाने की बात कही गई थी, उसका जिक्र किया गया था। चैट में दीपिका ने हैश मांगी थी। करिश्मा से जो चैट, उनकी मैनेजर है करिश्मा, उनसे जब बात की गई तो उसने सीधे सीधे पूछा था हैश की बात। लेकिन जब यही सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा गया तो दीपिका पादुकोण ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अगर दीपिका ये बात मान लेती तो शायद उनकी मुश्किलें थोड़ी कम हो सकती थी। लेकिन अब यही बात जिस तरह से दीपिका ने नकारा, वो उनकी मुश्किल बढ़ाएगा। दरअसल चैट में हैश का मतलब हशीश था, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और अगर ये बात सही साबित हो जाती है कि दीपिका हशीश लेती हैं, तो हशीश लेने पर दीपिका को 1 साल तक की सजा भोगनी पड़ सकती है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, राकेश भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राकेश, सवाल ये जो बार बार विद्या भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिन बातों की जो बातें सामने आई थी, रिया का केस और दीपिका का केस आखिर अलग कैसे? तो क्या दीपिका की भी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है? क्या दीपिका को भी दोबारा पूछताछ के लिए जल्दी बुलाया जा सकता है? देखिए, परिस्थितियां तो दोनों एक जैसी हैं, रिया चक्रवर्ती की या फिर नैना दीपिका पादुकोण की। ये बात जिस दिन दीपिका पादुकोण की पेशी हो रही थी, उस दिन परसों ही इस बात को लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि पहले चैट की बातचीत रिया चक्रवर्ती के भी केस में सामने आ गई, दीपिका पादुकोण के भी केस में सामने आ गई। रोमान ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे परिस्थितियां एक जैसी हैं। तो सवाल तो यही उठता है कि क्या दीपिका पादुकोण को गिरफ्तार किया जा सकता है रिया चक्रवर्ती की तरह? अगर वो बहुत सीधे साधे जवाब नहीं देती हैं तो क्या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है, या एनसीबी अपने पास कस्टडी मांग सकती है ताकि वो आगे पूछताछ करे? लेकिन सवाल यह उठता है कि जो अब जानकारी आ रही है कि जो दूसरे स्टेप पर एनसीबी है कि पहले एविडेंस कलेक्शन, तो मुझे लगता है कि मोबाइल डेटा जो क्लोन किया गया है उसकी तफ्तीश करेगी एनसीबी की टीम। एनसीबी की टीम इस बात में पूरी तरीके से सक्षम है कि उससे और क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आ सकती है। दीपिका पादुकोण के लिए निश्चित तौर पर आप देखिए, ये स्थिति इस तरीके की पहली बार सामने आई। बैडमिंटन की वो नेशनल प्लेयर रह चुकी है, लेकिन ये बैडमिंटन कोर्ट का मसला नहीं है। फिल्मी दुनिया में नंबर 1 हीरोइन बन चुकी है, लेकिन
लेकिन ये फिल्म का कोई लोकेशन नहीं था या फिर फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी। यहाँ पर सब कुछ उनके लिए अनप्रेडिक्टेड था, कुछ भी उनके लिए प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, इसलिए निश्चित तौर पर मुश्किल उनके लिए है। और जो मैंने पहले जिक्र किया कि आगे कुआं पीछे खाई या फिर अगल बगल खाई, हाँ कहती हैं तो फंसेंगी, ना कहती हैं तो फंसेंगी, कहती हैं मैंने कंजम्पशन किया तो शायद उनके लिए थोड़ी राहत भरी बातचीत हो, धाराएं कमजोर हो, लेकिन अगर कहती हैं कि नहीं तो ये जांच और आगे बढ़ेगी और उनके लिए मुश्किलें भी उतनी ही तेजी से बढ़ती चली जाएंगी। नैना जी जी बिल्कुल राकेश, और यही दीपिका के साथ में हो भी रहा है, क्योंकि लगातार एनसीबी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि दीपिका अपनी बात को मान भी नहीं रही और वो उस तरह से सहयोग भी नहीं करें। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए।